हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से। ठीक है, इससे पिछले क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट थे, डिस्कस कर लिए, उनको कर लो तभी ये वाले क्वेश्चन समझ आएंगे। ठीक है, तो 27 में क्या करें, ओल्ड रेशो गिवन है 2:1, न्यू रेशो गिवन है 5:3. दे ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो, जब भी बोलेगा एसेट एंड लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं करनी है, ठीक है, आपको क्या करेगा, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करने को साथ में बोल देगा। ठीक है, सिंगल जर्नल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री बोल देगा। इसमें बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे अभी हमने पहले समझा था ना, जिसमें क्या बोल रहा था, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, बैलेंस शीट में शो करना है, बिल्कुल वैसे वाला जिसमें हम उसको गुडविल समझ लेते थे। तो उसी वे से हमारे को यहाँ पर इस बार 4 पर्टिकुलर्स दे रखे, 4 अकाउंट दे रखे हैं, इनको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो ये समझते हैं, ये जो छोटा सा टेबल है इसको देखते हैं। मशीनरी की बुक वैल्यू है 2,50,000, रिवाइज वैल्यू है 3 लाख। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो जो मशीनरी है इसकी वैल्यू 50,000 से बढ़ गई है ना, फायदे की बात है ना, 50,000 से बढ़ गई है तो पॉजिटिव है। कंप्यूटर देखो 2 लाख का था बुक वैल्यू, अब कितना हो गया 1,75,000, तो कम हो गई है, नुकसान की बात है, नेगेटिव। आपको ऐसे समझना है फायदा है कि नुकसान है, कम ज़्यादा नहीं देखना, फायदा है या नुकसान है ऐसे समझना। इसमें देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स 90,000 से 75,000 हो गए, अमाउंट तो कम हो गया लेकिन ये फायदा है क्योंकि ये लाइबिलिटी है ना, आपका कर्जा कम हुआ है। ठीक है, तो जब लाइबिलिटी कम होगी तो ये फायदे की बात है, इसको पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी लाइबिलिटी है, तो 15,000 था, अब कर्जा और बढ़ गया, तो कर्जा बढ़ना फायदे की बात नहीं है। ठीक है, लाइबिलिटी का इंक्रीज होना फायदा नहीं है, नुकसान है, तो नेगेटिव। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन चारों का नेट इफेक्ट देखना है क्या होता है, और उसका जो अमाउंट आएगा ना, नेट इफेक्ट का जो आंसर आएगा उसको गुडविल समझ के गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो पहले एक बारी टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। मशीनरी का कितने से फायदा था, प्रॉफिट मतलब इंक्रीज कितना है 50,000। कंप्यूटर हमारा डिक्रीज हुआ है 25,000 से, और सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज हुए हैं 15,000 से, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट लेंगे, वैसे तो ये गिरे हैं बट इफेक्ट पॉजिटिव है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जो इफेक्ट है वो नेगेटिव है 10,000 से। ठीक है, तो इसका जो टोटल आया वो कितना आया, पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहे हैं 65, नेगेटिव आ रहे हैं 35, तो नेट इफेक्ट आ रहा है 35,000 पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, नेट गेन। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है। इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, गुडविल की तरह समझेंगे और गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाली जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो ABC का ओल्ड रेशियो कितना है 2:1, ABC का न्यू रेशियो कितना गिवन है 5:3:2। सबसे पहले क्या करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू, तो 2/5 माइनस 5/10। ठीक है, B का क्या होगा 2/5 माइनस 3/10। ठीक है, और C का कितना क्या होगा 1/5 माइनस 2/10। A का आंसर आ रहा है नेगेटिव 1/10 यानी कि गेन है, B का आंसर आ रहा है पॉजिटिव 1/10। ठीक है, तो इसमें जर्नल एंट्री क्या होगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग A टू B। ठीक है, जर्नल एंट्री क्या होगा, A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B इज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, वो समझना। पहले वैल्यूज फिल कर लेते हैं, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। ऊपर का ना जो नेट गेन था वो हमने ठीक कर लिए, इसका जो टोटल आ रहा है, नेट इफेक्ट आ रहा है वो 30,000 आ रहा है। ठीक है, 35 नहीं था पहले, 35 लिखा हुआ था, ये 30,000 है। अच्छा, अब जर्नल एंट्री की अमाउंट कैसे आएगी, ये जो फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नेट इफेक्ट से। नेट इफेक्ट मैंने आपको अभी बता दिया, इसको गुडविल की तरह ट्रीट करेंगे तो हमारी जर्नल एंट्री आ जाएगी। ठीक है, अब उस बात पर आते हैं जो मैं इंपॉर्टेंट बात कह रहा था। इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझनी है कि अगर इसका जो टोटल है ये पॉजिटिव की जगह अगर नेगेटिव आता तब क्या करते हैं। ठीक है, ये अभी पॉजिटिव आया तो इसको गुडविल समझ लिया और नॉर्मल गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर दिया। अगर मान लो ये 30,000 की जगह आता है नेगेटिव, मान लो नेगेटिव 30,000 आता तब क्या करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हो चुका है, आंसर हो चुका है, मैं जस्ट एक चीज़ समझा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूँ। मान लो इसका जो टोटल है वो कितना आता, नेगेटिव 30,000, तब हम क्या जर्नल एंट्री करते हैं, उस टाइम पर हम क्या करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइस जो A टू B आया है ना, इसका आंसर सारा यहाँ तक ऐसे ही सॉल्व करते हैं जैसे कि है। बस जर्नल के टाइम पर क्या कर देते, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव है ना, तो ये जर्नल एंट्री स्वैप कर देंगे। ठीक है, उल्टी लिखेंगे, यानी कि क्या आंसर हो जाता B to A 3,000। बस ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी नेगेटिव आएगा ना
लास्ट स्टेप में जर्नल एंट्री जो तुम्हारी अगर पॉजिटिव आएगा तो जर्नल एंट्री ये है, लेकिन नेगेटिव था तो जर्नल एंट्री उल्टी लिख देनी है, ठीक है। B2 है 3000, अगर ऊपर वाला फिगर नेगेटिव होता तो, ये जस्ट समझा रहा हूँ, वैसे ही अगर कोई और क्वेश्चन करोगे उसके लिए। 28th डिस्कस करते हैं। AVS आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ओल्ड रेशो गिवन है 532, न्यू रेशो गिवन है 253, ठीक है। आगे कह रहा है लैंड हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 2,50,000। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि लैंड की वैल्यू को हमें इंक्रीज करना है, कितने से इंक्रीज करना है, 2,50,000 इंक्रीज करना है, मतलब फायदे की बात है, पॉजिटिव। आगे कह रहे हैं स्टॉक हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 4 लाख वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 3 लाख। ओवर वैल्यूड है मतलब ज्यादा दिख रहा है, यानी कि 3 लाख से क्या करना है, डिक्रीज करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो नुकसान की बात है। पास द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग वैल्यू। जब भी बोलेगा नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री, याद रखना रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन हमारे को नहीं करना, ठीक है। तो एक चीज ये समझ ली, और इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन 27 करें। नेट इफेक्ट निकालेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव का, और जर्नल एंट्री को पास कर देंगे, ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं 28 का। यहाँ पे पॉजिटिव आएगा 2,50,000 लैंड का, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हुई है। स्टॉक की वैल्यू हमें कम करनी है 3 लाख से, तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया हमारा टोटल 50,000 नेगेटिव। पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया था नेगेटिव में हमें क्या करना है, इसमें एक बार फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नेट लॉस आया बेसिकली, ठीक है। इफेक्ट का क्या आया, लॉस आया। हम लोग नॉर्मल चलेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करेंगे, और लास्ट स्टेप में जर्नल एंट्री देखते हैं क्या लिखेंगे। तो A, V और S, ठीक है। तो ओल्ड है 5/10, 3/10, 2/10, न्यू रेशो है 2/10, 5/10 और 3/10। तो ये आ रहा है 3/10 पॉजिटिव, ये आ रहा है नेगेटिव 2/10, और ये आ रहा है हमारे पास नेगेटिव 1/10। नेगेटिव होता है गेन, ठीक है। अब यूजुअली हम लोग क्या समझते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग हम लोग जर्नल करते हैं नॉर्मली, लेकिन वो तब होता है अगर ऊपर का टोटल क्या हो, पॉजिटिव हो। ऊपर का टोटल नेगेटिव है ना, तो इसका उल्टा करेंगे, यानी कि सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग हमारे को जर्नल एंट्री पास करनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। तो सेक्रीफाइस क्या हो रहा है भाई, डेबिट। तो ए डेबिट, गेन वाले क्रेडिट हो रहे हैं 2S 2V, ठीक है। ए डेबिट 2S 2V, और 50,000 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसके अमाउंट लिख लेते हैं। डेबिट होगा ए कितने से, 15,000 से, ठीक है। वी होगा 10,000 से, और एस होगा क्रेडिट 5,000 से। ये 15,000 कैसे आया भाई, ए का 15,000 कैसे आया, 3/10 मल्टीप्लाइड बाय ऊपर का जो नेट इफेक्ट था 50,000, ठीक है। ये 0 से 0 जाएगा, आएगा 5,000, 5 3 50। एस का अमाउंट कैसे आएगा, 1/10 इंटू 50,000, ठीक है। तो 1/10 इंटू 50,000 कितना हो जाता है, 5,000। वी का आएगा 2/10 इंटू 50,000, तो ये कितना आ जाएगा, 10,000। तो ये जर्नल एंट्री है 28 क्वेश्चन की, और हमारा सोल्यूशन कंप्लीट है। 29th डिस्कस करते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक का जो हम पढ़ रहे हैं, इस पर्टिकुलर ब्लॉक का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट है, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, वो हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, R&M आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। बैलेंस शीट बनी हुई है, बैलेंस शीट में हमेशा चेक करना है जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वगैरह तो नहीं दे रखे, तो लाइबिलिटीज में कुछ नहीं है, एसेट्स में कोई लॉस तो नहीं दे रखा, वो चेक करते हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वगैरह वो भी नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में से कुछ खास नहीं देखना। नीचे गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 36। बिल्डिंग के बारे में क्या कह रहे हैं, द बिल्डिंग एट 90,000 ऑन मार्च, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, बिल्डिंग को कह रहे हैं वैल्यू कितना करे 90,000, और पुरानी बिल्डिंग कितनी है 72,000। तो बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज कर गई ना 18,000 से, बैलेंस शीट में 72 है, वैल्यूएशन 90, यानी कि इंक्रीज कर गई है कितने से, 18,000 से, ठीक है। तो ये 18,000 इंपॉर्टेंट है। द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, न्यू रेशो क्या है 1:1, दो पार्टनर्स हैं, इक्वल मतलब 1:1। अब इंपॉर्टेंट है, यहां से इंपॉर्टेंट है, पास द नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्रीज विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग फिगर ऑफ द बिल्डिंग। देखो जब भी बोलेगा विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग फिगर, या सिंगल जर्नल एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री, याद रखना हमारे को कौन सी एंट्री पास करनी होती है, जिसमें गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला तरीका था ना, जिसमें बिल्डिंग की वैल्यू को गुडविल समझ लेंगे, ये जो 18,000 था ना डिफरेंस, इसको गुडविल की तरह ट्रीट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाले तरीके से इसका आंसर कर देंगे।
सोल्यूशन देखते हैं 29 का। ओल्ड रेशियो लिख ली, न्यू रेशियो लिख ली। सबसे पहले तो ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, ठीक है। तो 3/5 और m का ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस 1/2 माइनस 1/2। तो r का आएगा 1/10, m का आएगा 1/10, लेकिन कौन सा, नेगेटिव। तो m का आ रहा है गेन। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, m2r बनेगी, ठीक है। तो पहला हम करते हैं कौन सा, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। पहले हम गुडविल की कर लेते हैं जर्नल एंट्री, ठीक है। और गुडविल हमें कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 36,000। तो जर्नल एंट्री तो बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस, यानी कि M2S डेबिट 36,000 इंटू 1/10, ठीक है। 36,000 इंटू 1/10, इस फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म से। तो एक जर्नल तो ये आ गया 3600। तो एक जर्नल आ गया ये। दूसरी जर्नल एंट्री हमने किसकी करनी है, बिल्डिंग वाली, ठीक है। दूसरी जर्नल एंट्री किसकी करेंगे, जो हमारा इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग आया ना, एप्रिसिएशन लिखेंगे, एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। तो दूसरी जर्नल एंट्री इसकी कर देंगे। सेम जर्नल एंट्री करनी गेनिंग टू सेक्रीफाइस, क्योंकि उसने बोला है कि बिल्डिंग की वैल्यू न्यू बैलेंस शीट में सेम रखनी है। तो M2R जर्नल होगा सेम, एम्स कैपिटल टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी भाई, वैल्यू आपको समझनी है 1/10 मल्टीप्लाइड बाय, वैल्यू क्या आएगी 1/10 मल्टीप्लाइड बाय वो जो बिल्डिंग का जितने से चेंज आया, 18,000 से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है ना, तो 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 18,000, 1800, ये वैल्यू इस जर्नल एंट्री में लिख देंगे, ठीक है। तो दो जर्नल एंट्री आएंगी, ऐसे सॉल्व होगा और क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कंप्लीट है।